हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.6 के इक्वेशन सॉल्व किए थे। ठीक है, 1 to 5 तक हमने उसमें सॉल्व कर लिया था। सो नाउ वी विल प्रोसीड विद द वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ द सेम एक्सरसाइज 2.6. सो लेट अस हैव अ इन सीक्वेंस सिक्स्थ क्वेश्चन और एल्स फर्स्ट word problem of the exercise 2.6. जैसे हमने यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व किए हैं, कुछ उसी तरीके के इक्वेशन हमारे यहाँ पे बनेंगे और फिर उनको सॉल्व करना है। ठीक है। सो इक्वेशन बनने के बाद मैं आपको दूंगा टाइम सॉल्व करने के लिए, फिर हम सॉल्व करेंगे और आप कंपेयर करना। ठीक है। सो पहले तो इक्वेशन बनाए हम, तो देख the ages of Hurry and Harry are in the ratio 5:7. अब रेशियो दिया है, मतलब आप लोगों को मालूम ही है कि हमें x का यूज कर ही लेना है डायरेक्टली। ठीक है, तो हरी का एज क्या हो जाएगा 5x, जो कि पहले दिया हुआ है, और हैरी जो है, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा 7x, जो कि बाद में दिया है। 5:7 में 5 पहले और 7 बाद में, और सीक्वेंस में हरी और हैरी है, तो हरी के लिए 5x और हैरी के लिए 7x। ओके, सो let present age of Hari be 5x years and present age of Harry be 7x years. ये पहले ही स्टेटमेंट को हमने क्या कर दिया, एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि दोनों के प्रेजेंट एजेस हमने अज्यूम कर लिए 5x एंड 7x। ओके, अब देखते हैं आगे क्या है इसमें। 4 years from now the ratio of their ages will be 3:4. 4 साल बाद की उन्होंने बात की हुई है, तो पहले तो हमें आफ्टर 4 years इनके एज क्या हो जाएंगे वो डिस्कस कर लेना है। तो अब एज वाले प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे हमने सॉल्व किए, आपको याद ही है कि उसमें हम करते क्या है कि भाई पहले क्या कर दो कि उनकी प्रेजेंट एज ले लो, तो वो तो है ही हमारे पास, उनमें 4 साल बाद मतलब ऐड क्या कर दो 4 ऐड कर दो। ठीक है, हमने एग्जांपल भी लिया था कि फॉर एग्जांपल आप सपोज 13 इयर्स के हो, तो 4 साल बाद आप कितने साल के होंगे, तो 17 के। 13 में आपने क्या किया था 4 ऐड किया था। ठीक है, सो सेम वे आफ्टर 4 इयर्स एज ऑफ Hari will be 5x plus 4 years। ठीक है, उसकी जो प्रेजेंट एज थी 5x, उसमें हमने क्या कर दिया 4 ऐड कर दिया, और आफ्टर 4 years एज ऑफ हैरी विल बी 7x plus 4 years। ठीक है, हैरी का एज क्या हो जाएगा 7x plus 4 years, और इन एजेस का रेशियो क्या है 3:4 है। ठीक है, सो रेशियो ऑफ these ages is 3:4, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो वी कैन से दैट फॉर इनका रेशियो क्या होगा, तो 5x plus 4 अपॉन 7x plus 4, और ये रेशियो हमें कितना दिया है 3:4, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व पहले आप करोगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व पहले आप लोग करोगे। ठीक है, फिर पहले आपको यहाँ से पूरा लिखना होगा, यहाँ तक लिख के इसको सॉल्व कर दीजिए, फिर हम सॉल्यूशन कंपेयर करते हैं, और हमें दोनों के प्रेजेंट एजेस पूछे, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो वो हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो पहले आप ये सॉल्व करके x ढूंढिए। ठीक है, फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ।
ओके, होपफुली आपने सही सही सॉल्व कर लिया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं हाथ में। ये एजेस की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इस वजह से लेट मी राइट द इक्वेशन। फाइव एक्स प्लस 4 अपॉन 7x प्लस 4 इक्वल्स टू 3 अपॉन 4। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें करना है इसमें। सो 4 यहाँ पे और 7x प्लस 4 यहाँ पे। सो 4 इंटू ब्रैकेट 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 3 इंटू ब्रैकेट ये 7x प्लस 4 यहाँ पे जाएगा। ओके, सो 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 यहाँ पे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 5 जा 20x प्लस 4 4 जा 16। 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 3 7 जा 21x और 3 4 जा 12। ठीक है, ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब 21 यहाँ पे और 16 यहाँ पे। सो 20x 21 यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस 21x और इक्वल्स टू 12 और प्लस 16 यहाँ पे जाएगा तो माइनस 16। सो दिस विल बी लाइक माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस 4। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4। ओके, सो अगर आपका आंसर x इक्वल्स टू 4 आया है तो सही है। ठीक है, अब x इक्वल्स टू 4 है, थोड़ी सी जगह में बना, x इक्वल्स टू 4 है, उसको यूज करके हम दोनों के प्रेजेंट एज ढूंढेंगे। सो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ, पहले है हमारे पास हरी, तो उनका कितना है 5x, यानी कि 5 इंटू 4 5 4 का कितना हो जाएगा 20 ईयर्स। और हैरी, तो उनका कितना है 7x ईयर्स, तो 7 इंटू 4 7 4 का 28 ईयर्स। तो ये दोनों का क्या हो गया प्रेजेंट एज हो गया। ठीक है, सो अगर आपका इक्वेशन सही सॉल्व हुआ है तो सिर्फ ये लिख लीजिए, और इक्वेशन में कुछ गड़बड़ है तो वो करेक्शन कर लीजिए और फिर बाद में ये लिख लीजिए। ठीक है, ताकि ये हमारा प्रॉब्लम सम खत्म हो, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे।
ओके, होपफुली आपने कर ही लिया होगा। अब क्वेश्चन 6 के बाद लास्ट क्वेश्चन है अपना, दैट इज क्वेश्चन 7। So let's see, क्वेश्चन 7 में क्या है, the denominator of a rational number is greater than its numerator by 8। कोई रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर होता है तो उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता ही है। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 8 ज्यादा है। तो डिनोमिनेटर को क्या किया, यहाँ पे न्यूमरेटर के साथ रिलेट करके दिया हुआ है। मतलब जब तक हमारा न्यूमरेटर डिसाइड नहीं होगा तब तक डिनोमिनेटर डिसाइड नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर क्या है, 8 ज्यादा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम न्यूमरेटर को x अज्यूम कर लेंगे। सो लेट न्यूमरेटर बी x। तो डिनोमिनेटर इससे 8 ज्यादा है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, x प्लस 8। सो therefore denominator will be x plus 8। ओके, 8 ज्यादा। अब हमें क्या बोला है, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, न्यूमरेटर को 17 से बढ़ाया जाए, मतलब कि उसमें 17 ऐड कर दिया जाए, ठीक है। एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, डिनोमिनेटर क्या क्या कर दिया जाए, उसमें से 1 डिक्रीज कर दिया जाए, यानी कि -1 कर दिया जाए। द नंबर ऑब्टेन इज 3/2। तो जो नंबर हमें मिलता है वो फ्रैक्शन क्या बनता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दैट इज बिकमिंग 3/2। देन फाइंड द रेशनल नंबर, मतलब हमें ओरिजिनल रेशनल नंबर ढूंढना है इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ में। तो हमें न्यूमरेटर यहाँ पे क्या बोला है, इंक्रीज्ड बाय 17। सो नाउ numerator is increased by 17। so this will be equals to, पहले क्या था x, उसमें 17 ऐड हो जाएगा तो x plus 17। ओके, एंड डिनोमिनेटर इज, डिनोमिनेटर में क्या किया है, इज डिक्रीज्ड बाय 1। डिक्रीज्ड बाय 1, हाँ डिक्रीज्ड बाय 1। तो डिनोमिनेटर क्या था, x प्लस 8 था, उसमें एक कम कर दिया गया, तो अब क्या हो जाएगा, वो x प्लस 7 हो जाएगा। 8 माइनस 1 तो हो ही सकता है, दैट्स व्हाई x प्लस 7। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, नया डिनोमिनेटर हो गया। अब फ्रैक्शन बिकम्स 3/2, सो वी कैन से दैट हियर फ्रैक्शन इज 3/2। सो फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। So that is 3/2। तो न्यूमरेटर अपना कितना है, x प्लस 17, डिनोमिनेटर अपना कितना है, x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 3/2। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले आपको इक्वेशन सॉल्व करना है, x का वैल्यू ढूंढना है, और फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ और वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हम ओरिजिनल फ्रैक्शन भी ढूंढ लेते हैं। पहले आप यहाँ तक लिख लीजिए और इसको आगे खुद सॉल्व कीजिए।
ओके, होपफुली आपने सॉल्व किया होगा। अब ओरिजिनल फ्रैक्शन के लिए इन दोनों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। सो इक्वेशन हम यहाँ पे लिखते हैं x प्लस 17 अपॉन x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें इसको सॉल्व करना है। सो 2 यहाँ पे जाएगा, सो 2 इंटू ब्रैकेट x प्लस 17 इज इक्वल्स टू 3 इंटू ब्रैकेट x प्लस 7। ओके, 2 यहाँ पे और x प्लस 7 यहाँ पे। सो 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, सो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 7 34 और 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, सो 3 इंटू एक्स 3x एंड 3 7 21। अब वेरिएबल्स लेफ्ट में और कांस्टेंट्स राइट में, तो 2x प्लस 3x यहाँ पे जाएगा तो माइनस 3x, 21 प्लस 34 यहाँ पे जाएगा तो माइनस 34। सो माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस 13. So we can say that minus minus will be get cancelled. So x is equals to कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। so जगह हाँ, so अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओरिजिनल फ्रैक्शन बनाएंगे और ओरिजिनल रैशनल नंबर बनाएंगे, that will be numerator upon denominator. So numerator हमारा कितना है x, डिनोमिनेटर कितना है x प्लस 8, न्यूमरेटर x यानी कि 13 अपॉन 13 प्लस 8 यानी कि 13 अपॉन 21। ये हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो जो हमें फाइंड द रैशनल नंबर बोला था, तो वो ये हमारा रैशनल नंबर होगा। ओके, सो वी कैन से दैट हियर वी आर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। ओके, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था, उस हिसाब से आपको 2 दिन में ये इलस्ट्रेशंस या एग्जांपल्स या सॉल्व एग्जांपल्स जो भी आपको वो कंप्लीट करने थे, ठीक है। अगर वो ना कंप्लीट किए हो तो वो कंप्लीट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में इलस्ट्रेशंस भी हो सकते हैं और एक्सरसाइज में से भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए आप सिर्फ फिलहाल टेक्स्ट बुक प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। मैं टेक्स्ट बुक के बाहर के कोई वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं पूछूंगा, ठीक है। फिलहाल ये फर्स्ट टेस्ट के लिए या सेकेंड चैप्टर के फर्स्ट एग्जाम के लिए मैं आपको ये हम कह सकते हैं कि डिस्काउंट देता हूँ कि भाई बाहर के कोई वर्ड प्रॉब्लम्स मैं नहीं पूछूंगा, पहले आप सिर्फ टेक्स्ट बुक के वर्ड प्रॉब्लम्स अच्छे से कीजिए, एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम्स और इलस्ट्रेशंस या एग्जाम्पल के वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। वो सारे वर्ड प्रॉब्लम्स लिख लिख के अच्छे से आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। और सॉल्व द इक्वेशन, वो इक्वेशन सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस कहीं से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप प्रिपेयर कीजिए ताकि आप ये नेक्स्ट जो आपका टेस्ट आ रहा है वो अच्छे से अपियर कर सकें, ठीक है। कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो मुझे, एनी टाइम यू कैन इंटरेक्ट विद मी, ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम बाद में अब देखेंगे कौन सा चैप्टर करना है, ठीक है। वो बाद में हम डिसाइड करते हैं, जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से, ठीक है। सो यहाँ पर हम ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं, आप ये लिख लीजिएगा, दैट विल बी एंड ऑफ द लेक्चर। सो टेक केयर, सी यू सून।